एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैंने पेपर 1 के लिए कौन कौन सी बुक्स यूज़ करी थी जिनसे मेरा जो जेआरएफ है वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। और मैंने अपने पेपर 1 में 36 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, यानी कि मेरा पेपर 1 में जो टोटल स्कोर था दैट वाज 72 आउट ऑफ 100। सो मैं आज वही सारी बुक्स आपको बताने वाली हूँ और साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कि उन बुक्स को आपको पढ़ना किस तरह से है जिससे आप पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ और अपना जो जेआरएफ है वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सको। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से ध्यान से देखना ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर सको कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है और आपका किस बुक से जेआरएफ क्लियर हो सकता है। सो यार देखो, जब मैं जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर रही थी ना, तो हर एस्पिरेंट की तरह मेरा भी सबसे पहले यही काम था कि मुझे एक बेस्ट बुक ढूंढनी है और उसके लिए मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे, यूट्यूब एंड गूगल सर्च। तो मैंने भी हर एस्पिरेंट की तरह इन्हीं दो जगह पे जाके सर्च किया और बेस्ट बुक ढूंढी फॉर पेपर 1 जिससे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जेआरएफ है वो क्लियर हो जाए। ऐसी मुझे कोई बेस्ट बुक चाहिए थी। अब बहुत सारा सर्च करने के बाद ना मुझे बहुत सारी बुक्स के नाम पता चले। अब उनमें से जो एक बुक थी वो थी केवीएस मदान की बुक। अब मैंने उसके बाद वही स्टेप किया जो हर एस्पिरेंट करते हैं, डाउनलोड केवीएस मदान बुक पीडीएफ। ये मैंने सर्च किया तो उसका बुक का एक पीडीएफ का लिंक आ गया, मैंने वो पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर लिया। बट बाद में मुझे पता चला, जब मैंने उसका प्रिंट भी निकलवा लिया, मेरे पास ये बुक मैंने प्रिंट भी करा ली थी, उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो बुक है केवीएस मदान की जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगी, ये आपकी 2019 एडिशन की बुक है। ठीक है, और मुझे था कि भाई 2019 में तो सिलेबस भी चेंज हुआ है और मैं तो 2024 दिसंबर का एग्जाम देने वाली हूँ, तो इसका मुझे लगा कि भैया इस बुक से तो मैं नहीं पढ़ सकती। अब उसके बाद मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा था, तो मैं बाकी सारी बुक्स के मैंने नाम पढ़े कि जैसे और कौन कौन सी बेस्ट बुक है, तो उसमें अरियन की, ट्रूमैन की, ऐसी बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आ रही थी। उसके बाद मैंने अमेजोन पे जाके देखा कि जो अमेजोन पे बेस्ट सेलर बुक कौन सी है। सो वहाँ पे मुझे अर्पिता कारवा की ये वाली बुक मिली जो कि अमेजोन पे बेस्ट सेलर थी फॉर पेपर 1 यूजीसी। सो मैंने ये वाली बुक ऑर्डर कर ली और उसके साथ साथ मैंने ऑसवाल्ड की 2 बुक्स और मंगवाई जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और आपको मॉक टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे था यार मुझे पेपर 1 की प्रिपरेशन तो करनी है बट साथ साथ मुझे पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो इस बुक के अंदर है ना, ये जो अर्पिता कारवा वाली बुक है ना, इसके अंदर भी आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं बट वो चैप्टर वाइज होते हैं। जैसे पेपर 1 में हमारे 10 यूनिट्स आते हैं, है ना। सो इस बुक के अंदर पेपर 1 की जो 10 यूनिट्स हैं वो हैं और उनके साथ साथ हर यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स मतलब पीवाईक्यूज भी हैं। सेम अगर आप केवीएस मदान की बुक लोगे ये वाली, तो इसके अंदर भी ना हर चैप्टर के साथ पीवाईक्यूज दे रखे हैं। बट मुझे था यार कि एक बुक मिल जाए जहाँ पे पूरे हर साल के पीवाईक्यूज हो इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स। तो मैंने ये 2 बुक्स मंगवाई थी, तो ये मुझे एक साथ ऑफर में मिल रही थी, तो मैंने ये दोनों इकट्ठा ही मंगवा ली थी। अभी भी ऑफर होगा, आई डोंट नो, आप एक बार चेक कर लेना। सो ये 2 बुक्स भी मैंने मंगाई थी, आप देख सकते हो। एक है प्रीवियस ईयर की सॉल्ड एमसीक्यू वाली बुक, ठीक है। सो ये है सॉल्ड पेपर जो कि लास्ट 15 ईयर्स के हैं और ये वाली जो बुक है ये मॉक टेस्ट पेपर है। इसके अंदर आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं फॉर योर पेपर 1। इसमें पेपर 2 का कोई पार्ट नहीं होता इन दोनों बुक्स के अंदर, ये दोनों बुक्स ही आपकी पेपर 1 के लिए हैं, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें से ये जो मैंने आपको 3 बुक्स दिखाई, 2 ये बुक्स, इसके अलावा ये जो केवीएस मदान की है ये वाली बुक और इसके अलावा एक ये वाली बुक दैट इज अर्पिता कारवा की। अब मैंने ना अपनी प्रिपरेशन के लिए बस यही 3-4 बुक्स यूज़ करी थी अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉर पेपर 1 और इन्हीं बुक्स का यूज़ करके पेपर 1 जो था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बुक्स में मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या अच्छी नहीं लगी और मेरे लिए इनमें से जो बेस्ट बुक है वो कौन सी है। अब सबसे पहले यार जो बुक मैंने डाउनलोड करी थी सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, दैट इज केवीएस मदान की बुक। अब यार देखो, अगर आप बिगिनर हो और आप पेपर 1 को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये जो केवीएस मदान की ये वाली बुक है इसको बाय करो, ठीक है। क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत हार्ड है। क्योंकि मैंने जब ये बुक डाउनलोड करी, प्रिंट करी और मुझे पता चला कि ये 2019 का एडिशन, तो मैंने कहा यार चलो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जिनका जो सिलेबस है वो इतना चेंज नहीं होता है, तो मैं इसमें से वो पढ़ सकती हूँ। इसमें जो ऐड ऑन होगा वो तो हो गई बट बेसिक तो इसमें है ही ना, सारा कुछ चीज़ चेंज नहीं होती। तो मैंने इसमें से पढ़ना स्टार्ट किया एंड कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे थे कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब शुरू हो रहे हैं कब ख़त्म हो रहे हैं और बहुत अच्छे से मतलब
क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि कहाँ टॉपिक खत्म हो रहा है, कहाँ नया टॉपिक शुरू हो जाता है। प्लस इसकी जो लैंग्वेज है वो मुझे लगता है थोड़ी हार्ड है फॉर बिगिनर्स। अगर आपको इसका पता है, आपने एक बार आपको सब्जेक्ट्स आपने दे रखे हैं, सारे इसके टॉपिक्स आपने देख रखे हैं पेपर 1 के, उसके बाद आप इस बुक को पढ़ते हो ना, सो आई थिंक आपको उससे ज़्यादा समझ आएगा, आप समझ पाओगे चीज़ों को। सो मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर हो और आप फर्स्ट टाइम इसके लिए तैयारी कर रहे हो, आपने जो पेपर 1 की डिफरेंट यूनिट्स है, जो 10 यूनिट्स हैं, वो कभी नहीं पढ़ी है, सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप केवीएस मदान पढ़ो। हो सकता है बहुत बच्चों को ये बुक अच्छी भी लगती हो, उनको फर्स्ट टाइम में ही इसी से समझ आ जाता हो, बट मुझे तो पर्सनली नहीं समझ आया था। और इनकी जो लैंग्वेज भी है, लिखने की जो लैंग्वेज है, वो बहुत सोफेस्टिकेटेड है और बहुत घुमा फिरा के दे रखा है, आपको एकदम से नहीं समझ आएगा। सो ये तो हो गई हमारी केवीएस मदान की बुक, जो कि मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। बहुत खराब बुक भी नहीं है, बहुत अच्छी बुक भी नहीं है, बट फॉर बिगनर्स आई विल नॉट रिकमेंड दिस बुक बिकॉज इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको एकदम से चीज़ नहीं समझ आती। प्लस क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है और कहाँ पे कौन सा टॉपिक खत्म हो जाता है। सो वो मुझे इस बुक में थोड़ा प्रॉब्लम लगा है। बट एनीवेज नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बुक, जो कि मैंने ऑर्डर करी थी अमेजोन से, जो कि बेस्ट सेलर थी। सो मैंने सिर्फ बेस्ट सेलर का नाम देख के ही वो बुक ऑर्डर करी थी और मुझे नहीं पता था कि ये बुक कैसी होगी। सो दैट इज अर्पिता कारवा की ये वाली बुक। और यार मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का ना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था कि मैंने बेस्ट सेलर के नाम पे ये बुक मंगवा ली, क्योंकि यार अगर आप बिगिनर हो ना, तो ये बुक आपके लिए मतलब ग्रंथ है पूरा पेपर 1 का। इस बुक के अंदर इतना अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं ना कि अगर आप एक बार को YouTube पे भी इसका सिलेबस नहीं देखोगे ना, YouTube से भी नहीं पढ़ोगे और सिर्फ इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे, समझोगे, 2-3 बार भी पढ़ लोगे ना, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसकी लैंग्वेज इतनी ईजी टू रीड है, इतनी ईजी टू रीड है। अब मैं आपको बताती हूँ इस बुक के फायदे। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा सच में जेन्युइन रिव्यू है। आप जो लेना चाहते हो, सुनना चाहते हो, वही मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी बुक में मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। अगर मैं केवीएस मदान की बुक आपको बताऊँ ना, तो उसके अंदर एक तो मैं आपको बताया कि कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, प्लस वहाँ पे सारा लिखा हुआ है। कहीं पे भी कोई पिक्चर, टेबल्स, फ्लो चार्ट, ग्राफ वगैरह कहीं कुछ भी नहीं दे रखा है। बहुत ही मतलब एक बोरिंग बुक तरीके से बनाई गई बुक है। ऑन दी अदर हैंड ये वाली जो बुक है ना, अर्पिता कारवा की जो बुक है, ये बुक आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो यूनिट 1 है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का जब आप सिलेबस उठाओगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। सो इस बुक में क्या किया गया है ना, हर टॉपिक को, हर यूनिट का जो टॉपिक्स है ना, उनको डिफरेंट चैप्टर्स में बांट रखा है। मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके अंदर 5 टॉपिक दे रखे हैं फॉर एग्जाम्पल सिलेबस के अंदर। सो इस बुक के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है और आप उन चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो और उनके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हो। सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्लस इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, आप एक ही बार में पढ़ के समझ सकते हो। एज अ बिगनर इट इज टोटली वर्थ टू परचेज दिस बुक इन माई ओपिनियन। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे तो भैया ये बुक बहुत सही लगी थी। इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं, निमोनिक्स दे रखे हैं, आप कैसे याद कर सकते हो, टेबल्स बना रखी हैं, चार्ट्स बना रखे हैं, ग्राफ्स बना रखे हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। दूसरा, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद ना यहाँ पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक रिवीजन कॉर्नर दे रखा है, जहाँ पे आपको जो एकदम क्लियर कट मार्क्स होते हैं ना कि हाँ एकदम क्रिस्प नोट्स कि हाँ मेरे को ये पढ़ना था, ये मैंने चेक कर लिया, ये मेरा रिवीजन होगी सारी। सो वो भी इस बुक के अंदर दे रखा है। सो कुछ चैप्टर्स ऐसे थे, जैसे कम्युनिकेशन का जो चैप्टर था वो मैंने पर्सनली इतना घुस के मतलब पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे था यार कुछ चीज़ें तो कम्युनिकेशन में खुद ही सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और कुछ जो इसमें मॉडल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, वो मैंने इसका जो लास्ट में रिवीजन वाले नोट्स दे रखे हैं ना, वहाँ से पढ़ लिए थे, तो मुझे वो टॉपिक जो था वो समझ आ गया था और कम्युनिकेशन के जो भी क्वेश्चन आए वो मैं आसानी से सॉल्व कर पाई थी बिकॉज ऑफ दैट रिवीजन नोट जो इस बुक के अंदर दे रखा था। साथ ही साथ इस बुक के अंदर आपको PYQs भी मिल जाएंगे डिफरेंट यूनिट्स के, हर यूनिट के पीछे आपको मिल जाएंगे। वही सेम चीज़ आपको केवीएस मदान में भी मिल जाएगी। सो PYQs आपको दोनों बुक के अंदर मिलते हैं इंडिविजुअली हर चैप्टर के एंड में। बट मेरे ओपिनियन में अगर आप मेरे से पूछो कि आप केवीएस मदान खरीदो या फिर आप कारवा की बुक खरीदो, सो आई विल 100% से यू कि आप ये वाली जो बुक है इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो आपका पेपर 1 जो है वो बहुत अच्छे से निकलने के चांसेस हो जाते हैं, हाई चांसेस हो जाते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी थ्योरी की बुक्स की कि हमें अपनी जो थ्योरी है वो कहाँ से पढ़नी है। अब बात मैं करती हूँ ये ऑसवाल की जो बुक्स हैं जिनके अंदर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर
पेपर मिल जाता है और इस वाली बुक के अंदर आपको मॉक क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। अब बहुत बच्चों को इन दोनों बुक्स के अंदर कंफ्यूजन होता है कि इनके अंदर थ्योरी होती है या नहीं होती है। अब देखो यार, ये वाली जो बुक है ना, जिसका येलो कलर का ऐसा बाहर का पिक्चर है, इसके अंदर आपको कहीं पे भी थ्योरी नहीं मिलेगी किसी भी चैप्टर की। इस बुक के अंदर आपको सिर्फ एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉक पेपर मिलेंगे। ये जो येलो कवर का बुक है इसके अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर आपको 15 मॉक पेपर मिलेंगे और उनका डिटेल्ड में जो आंसर होगा वो भी मिलेगा, यानी कि एक मॉक पेपर होगा, उसके बाद उसी के पीछे उसका आंसर दे रखा होगा और डिटेल में समझा रखा होगा कि इसका ये आंसर क्यों है, प्रॉपर उसकी आंसर आपको समझा रखे होंगे। सो इस बुक के अंदर तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। सो आई थिंक इट इज़ अ वर्थ बाय। अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस बुक के अंदर और आप इनके जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करते हो, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। अब दूसरी बुक जो आती है वो आती है इसी ऑसवाल्ड की ही 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि सॉल्व पेपर्स। अब इस बुक के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने कि जैसे मान लो आप चैप्टर पढ़ रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड, आप यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हो। सो यूनिट 1 के ना फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं इन्होंने, मतलब एक ब्रीफली आपको 1 या 2 पेज के अंदर पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड समझा देते हैं। उसके बाद ये PYQs देते हैं और फिर आपका जो उसका आंसर है ये वो बताते हैं। सो ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं अपनी सारी, हर चैप्टर की यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर ही। मैंने यहाँ पे इमेजेस डाल दी हैं, या इमेजेस या वीडियो जो भी है तो आपको दिख जाएगा। ये पूरा इन्होंने फ्लो चार्ट वगैरह बना रखा है बुक के अंदर ही, और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं। सो आप इजीली यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और उनका आंसर भी देख सकते हो कि इसका ये आंसर क्यों होगा। सो दिस इज द बुक फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस। और ये जो दूसरी वाली बुक है येलो कलर की, इसके अंदर आपको 15 मॉक सैम्पल पेपर मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो इनमें जो कोई भी बुक मैं आपको बता रही हूँ इसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है, ये पर्सनली मेरे रिव्यू हैं जो मैंने बुक्स खरीदी है। अब इसके अलावा मार्केट में या फिर अगर आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत सारी बुक्स के नाम मिलेंगे, जैसे अरिहंत की हो गई, ट्रूमैन की हो गई, पियर्सन की हो गई। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको बताई जाएंगी। बट मेरे हिसाब से तो यार मैंने ये 4 बुक्स ही खरीदी है और मुझे जो बेस्ट बुक लगी है इनमें से वो है अर्पिता कारवा की। वो आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें डिटेल में अच्छे से सारी थ्योरी आपको दे रखी है, समझा दी गई है। प्लस उसके अंदर आपको एक QR कोड भी दिया जाता है जो कि आप स्कैन करके उसकी वीडियोज़ देख सकते हो, यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। सो ये भी इन्होंने एक चीज़ ऐड ऑन करी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि आप अगर आपको थ्योरी पढ़ने में वो चीज़ नहीं समझ आ रही है तो आप जाके उसका वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। उसके अलावा ये जो ऑसवाल्ड की दोनों बुक्स हैं, आई विल हाईली रेकमेंड कि आप ये दोनों बुक्स खरीदें और इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने आप MCQs प्रैक्टिस करोगे, जितने आप MCQs लगाओगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो तैयारी है JRF की वो ज़्यादा अच्छे से होगी। लास्ट में मैं कहूँगी कि भाई KVS मैदान अगर आपको लेनी है तो लो, वरना उसको आप स्किप भी कर सकते हो, टोटली ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है। नहीं तो उसका ऑनलाइन PDF तो आपको मिल ही जाएगा। आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च करोगे KVS मैदान बुक डाउनलोड ऑनलाइन PDF, तो आपको उसका PDF मिल जाएगा। पहले ही लिंक पे क्लिक करके आप उसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने आपको सारी बुक्स की बात बताई। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है यार कि बुक्स तो हमने खरीद ली पर क्या हम नोट्स बनाएं, इसके नोट्स नहीं बनाएं, क्या करें, कैसे करें। तो देखो यार, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि आपको ना एकदम डायरेक्टली मगअप करने पड़ते हैं, उसमें कुछ समझने का नहीं होता। जैसे कि आपका हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट हो गया। सो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूनिट 9 और 10 है स्पेशली, ये तो ऐसी है कि आपको ना रटनी पड़ती है, मगअप करनी पड़ती हैं चीज़ें। सो इसके लिए मैंने क्या किया था, जो बुक है ना, बुक में मैंने कुछ पॉइंट्स तो अंडरलाइन कर लिए थे कि ये तो मुझे एज इट इज याद करने ही करने हैं, और कुछ टॉपिक्स थे ना जो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में थे, उनके मैंने नोट्स बनाए थे। अब नोट्स आपको यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगी एक वीडियो डाल के या इमेज डाल के कि नोट्स मैंने किस तरह से बनाए थे। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यही गलती कर देते हैं कि जो नोट्स होते हैं ना उनको हम एकदम ऐसे बुक में देखा और फिर यहाँ पे एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया, बुक में देखा फिर एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ऐसे आपको नहीं करना होता। आपको ये थ्योरी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, है ना, आप एक MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हो, है ना। आपके एग्जाम में MCQs आएंगे तो आपसे थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला, टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सो मैंने क्या किया था ना, मैंने यहाँ पे जो भी मुझे टॉपिक लगते थे कि हाँ ये बिल्कुल रट्टा मारने वाले टॉपिक है, ये मुझे मेमोराइज ही करने पड़ेंगे, सो उनके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। और जो नोट्स थे ना वो मैंने टैबुलर फॉर्म में बनाए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये आपको सिर्फ याद करके जाना है, ठीक है। इसमें कुछ अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना
बताना है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो कौन से ईयर में आई थी, कहाँ लोकेटेड है, किसने बनवाई थी वो यूनिवर्सिटी, किसने डिस्ट्रॉय करी थी। सो इनका ना मैंने एक ऐसे पूरी टेबल बना ली थी और टेबल के अंदर मुझे पता था कि भाई तक्षशिला आएगी तो मुझे यही सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और टू द पॉइंट मेरे सामने बिल्कुल लिखी हुई हैं। यही बात अगर आप बुक खोल के पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ्स में दे रखी होगी जो आपको नहीं याद होती है आसानी से। इस तरीके से आपकी जो इमेज मेमोरी है ना वो भी बन जाती है कि हाँ तक्षशिला इतने से इतने साल में थी, ऐसे बनी वैसे बनी। ऐसे ही मैंने जो सारी एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में लिख रखा था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो होता है आपके कमीशंस, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशंस। तो इसके लिए भी मैंने पूरा टैबुलर फॉर्म में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने पूरा टैबुलर फॉर्म में इसको ऐसे बनाया था ताकि मैं जब भी हायर एजुकेशन के ये जो कमीशंस वाले टॉपिक है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो ये भी मैंने इसी तरीके से टैबुलर फॉर्म में बना लिए थे ताकि मुझे अच्छे से एकदम याद हो जाए। और टेबल की फॉर्म में ना आपको याद भी ज़्यादा बेटर होता है और आपकी जो मेमोराइजेशन की पावर है वो भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है जब आप एक टैबुलर फॉर्म में या फ्लो चार्ट की चीज़ में, या फिर आप इस तरह से लिखते हो कि आप वो चीज़ देखो और आपको एकदम से वो चीज़ क्लिक हो जाए। सो इस तरह से जो है मैंने ये जो जितने भी मेरे नोट्स थे मैंने इसी तरह से बनाए थे। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि जब आप बुक पढ़ रहे हो ना, सो पहले तो आप एक ब्रीफ रीडिंग दो बुक को, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बुक से पहले अच्छे से पढ़ो, एक बार रीडिंग लो। उसके बाद दूसरी बार जब उस टॉपिक को पढ़ो तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करो, राइट। अंडरलाइन करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो टॉपिक है ये बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे याद करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको अपने तरीके से सिंप्लीफाई, फ्लो चार्ट, बार ग्राफ, डायग्राम्स या फिर ऐसे टेबल्स की फॉर्म में अगर मैं लिख लूँगी तो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मैं ज़्यादा अच्छे से उसे पढ़ पाऊंगी, मेमोराइज कर पाऊंगी। तो उसको अपने हिसाब से लिखो, क्योंकि पेपर में आपको कोई थ्योरी नहीं पूछने वाला, आपसे सीधा एक स्ट्रेट आंसर पूछा जाएगा, घुमा फिरा के, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। सो आप इस तरह से भी अपने नोट्स बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि देखो यार, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी जो मैंने ली बुक बाय करने के लिए और नोट्स बनाने के लिए। आप वो चीज़ फॉलो करो जो आपको सूट करती है, आपको जो बुक सूट करती है आप उसे फॉलो करो। मैंने तो पर्सनली ये सारी बुक्स और ये सारे नोट्स बनाने के तरीके फॉलो किए थे जिनसे मेरा जो JRF है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था और पेपर 1 में मुझे 72 मार्क्स मिले थे। क्योंकि पेपर 1 की भी ना बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, हम पेपर को कई बार निगलेक्ट कर देते हैं, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि पेपर 1 से भी ना हमारी बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऊपर नीचे होती है। सो बहुत बच्चे सिर्फ पेपर 2 पर ही ध्यान देते हैं और पेपर 1 को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी, क्योंकि एंड में तो मार्क्स आपके दोनों पेपर के ही काउंट होंगे ना, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। सो क्यों ऐसी मिस्टेक करनी कि पेपर 1 को हम बाद में करेंगे, साथ साथ पढ़ते चलो ना पेपर 1 और पेपर 2 को, रोज टाइम निकालो, थोड़ा टाइम पेपर 1 को दो, थोड़ा टाइम पेपर 2 को दो। तो यार यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट आपको सारी बात बताई है, जो बुक्स मैंने फॉलो करी, क्या चीजें मैंने फॉलो करी, कौन सी बुक से मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, कौन सी बुक मुझे ज्यादा यूजफुल लगी, मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए, मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको और कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना और अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।